जय हिंद मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों। मैं रूहानी कंबोज। हरियाणा में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों का असर सिरसा में भी दिख रहा है। आज हम आपको एक ऐसे चेहरे से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिनकी फैमिली काफी लॉन्ग टाइम से सिरसा की सेवा कर रही है। हेलो सर। हेलो। किसी भी कॉलोनी में पानी की समस्या होती है तो राजन मेहता जी वहां पहुंच जाते हैं। कोई भी समस्या सिरसा में कहीं भी होती है तो जो राजन मेहता जी वहां ऐसे पहुंच जाते हैं। जिस सेवा करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये प्रेरणा जो हम कह सकते हैं ये हमारे परिवार की देन है, मेरे पिताजी की देन है। उन्होंने निष्काम जो है सारी ताउम्र उन्होंने जिस तरीके से लोगों के साथ जुड़ाव रखा, लोगों के साथ अपनापन रखा, शहर में बिना किसी पद के जो उन्होंने सेवा दी, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ, उससे मुझे लगा कि हम अपनी जिंदगी अपने लिए तो जीते हैं, तो एक लोगों के लिए भी हमारे को योगदान, अगर हम धरती पे आए हैं तो हमें भी योगदान देना चाहिए। हमारा भी फर्ज बनता है जिन लोगों के बीच में हमें रह के अपनापन प्यार मिलता है उनको वक्त देने का, उनके साथ टाइम बिताने का, उनका काम देखने का। तो हमें वो प्रेरणा परिवार से। सिरसा का विकास उतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। अक्सर आप भी इस मुद्दे को उठाते हो, जबकि सिरसा ने कई उद्योग मंत्री दिए हैं, तो सिरसा का विकास अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? इस पर राजन मेहता जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इस पे देखो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आज लोग पद प्राप्त करने के लिए या अपने आप को उस पोस्ट तक पहुंचाने के लिए बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं। जो वादा होता है वो कर लेते हैं। जो मतलब आज अगर हम सड़क पे जाके अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे खड्डे हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं हमें उनका देखना होगा। मान लो आज अगर उन्होंने ही 25 साल या 30 साल या 10 साल जिन्होंने यहाँ पे अपना टाइम निकाला है राज की, उनको भी एक जवाबदेही बनती है कि हम क्यों नहीं कर पाए। वो आज अपना विजन दे रहा है, कोई आज विजन ठीक है, लेकिन ये विजन तो मेरे जैसा कोई दे जो किसी सत्ता आम जनता है, जो किसी पद पे नहीं आया या जिसने यहाँ पे आके कोई पद प्राप्त नहीं किया, जो किसी राज में नहीं रहा, वो ये बात कहे तो वो कह सकता है, आम जनता में से कोई कहे भाई मेरा ये विजन है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने राज किया मैं उनको देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हमारा ये विजन है। अभी तक तुम विजन ही बनाते घूम रहे हो। 25 सालों में तुम्हारे से ये सीवरेज ठीक नहीं हुआ। 25 सालों में यहाँ पे गाय भैंसों का जो सड़कों पे जमावड़ा है, आवारा पशुओं का है, वो तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। पार्कों का ये हाल है। मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ पे आज तक उस फैसिलिटी में हम पीछे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज या कोई नई मार्केट या नई मंडी बाहर जाने की, उसमें हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो अभी तक हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। तो लोग चांद पे जाने की बातें कर रहे हैं और हम इन चीजों पे उलझे हुए हैं, तो कैसे हमारा विकास संभव होगा? अगर हमारे पास उद्योग मंत्री का पद आता है तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में 5 सालों में कम से कम 20 उद्योग तो आए, जिससे, और वो बड़े उद्योग आए जिससे हम कह सकें भाई ये हमारी उपलब्धि है, इसमें 5000 लड़का या 3000 लड़का हमने जॉब लगवाया हमारे हल्के का, और हमारे क्षेत्र में खुशहाली है। एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, कितना ही रॉ मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध है। किसी भी फील्ड में आ जाओ, किसी भी फील्ड में आ जाओ, लेकिन किसी ने कुछ करने की। सिरसा बहुत ज्यादा बिछड़ा हुआ लग रहा है आपको। क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव राजनीति होती है। जो सत्ता से चला जाता है वो दूसरे को गालियां निकाल के उसको बुरा भला कह के सोचता है कि मैं कुर्सी पर बैठ। तो ये चल रहा है, बड़े लंबे टाइम से चल रहा है। तो इन सब को, पुराने जितने भी यहाँ पे राजनीतिक लोग हैं, जब तक इनको, जिनकी नीयत ठीक नहीं है, जिनकी नीयत सिर्फ कुर्सी पे बैठने की है, उनको हटा करके समाज सेवियों को, जिनके मन में सेवा भाव है, जो वाकई में ही कुछ करना चाहते हैं, अगर उनको आगे नहीं किया गया तो सिरसा का विकास संभव नहीं है। एक मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आदरणीय वीरभान मेहता जी काफी लंबे टाइम से, यूं समझो कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र ही लगा दी है सिरसा की जनता की सेवा करने में, और अक्सर जनता के बीच में भी जाए तो कहीं ना कहीं से ये आवाज आती है कि बतौर एमएलए एक मौका वीरभान मेहता जी को भी मिलना चाहिए। तो एक बेटे के तौर पे नहीं, एक आम सिरसावासी के तौर पे राजन मेहता जी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? मैं
आम सिरसावासी के तौर पे एक आम लोगों की आवाज देखते हुए अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है उनकी नीयत और नेक नीति वो क्या है। उनके मन में आज ये नहीं है कि मैंने कोई इस चीज में राजनीति में आके या किसी लालसा कोई मतलब पैसा कमाना है या किसी पद में आके मैंने ये पावर हासिल करके कुछ गलत करना है, सही करना है। उनके मन में एक ही है कि हमारे क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, इतने बड़े बड़े पद आने के बावजूद तो लोगों का बेटरमेंट कैसे हो सकती है, लोगों की जमीनी स्तर पर उसका विकास कैसे हो सकता है? ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, आपने एक चीज और नहीं रखी, हमारे परिवारों में भी ये हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ पे रहना नहीं चाह रही, यहाँ से निकल के बड़े शहरों में छोड़ो विदेशों तक जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके से भी हमारे लोग इस पॉइंट पे कभी हम आपसे टाइम फिर लेके बात करेंगे, क्योंकि युवा आज इंडिया एक युवा की तरफ है और युवा के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एक मेन मुद्दा है। तो कभी इस टॉपिक पे हम राजन मेहता जी से पूरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे जनता के सामने, यूथ के लिए कि वो क्या विकास करना चाहते हैं। सर कंटिन्यू। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, हमारी सोच जो है बेटरमेंट की है और जो आगे आने वाली चीजें हैं जो बड़े शहरों में जो प्राप्त हो रही हैं, जो अवसर बड़े शहरों में लोगों को प्राप्त हो रहे हैं वो हमारे शहर में होने चाहिए। और जिस तरीके के जो आज यूथ है उसको जो एंटरटेनमेंट के भी साधन बड़े शहरों में मिलते हैं इसलिए वो वहाँ भागते हैं या विदेशों में जाते हैं, वो हमारे क्षेत्र में होने चाहिए। और हमारे क्षेत्र में इतनी संभावना है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास यूथ की पावर बहुत ज्यादा है। ये थे हमारे साथ सिरसा के युवा नेता राजन मेहता जी, जिन्होंने अपने विचार जनता के सामने रखे। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।